Good morning, everyone. So we have completed our chapter hydrosphere, and in today's video we'll discuss the back question answers of this chapter. So the deepest and the largest ocean is the Pacific Ocean. Second question: addition of water due to melting of ice in ocean in the polar region, what it does, it डिक्रीजेज वाटर सैलिनिटी. जब बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ पिघलने के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो सैलिनिटी लेवल है, वहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट कम कर देता है. द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज क्रेस्ट. ठीक है. डैश इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म एंड कोल्ड करंट मीट. जनरली फॉग इज फॉर्म्ड. ठीक है. वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे फॉग बनता है. कोल्ड करेंट्स कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम द कोल्डर रीजन टू द हॉटर रीजन. दैट मीन्स फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर. पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है कोल्ड करंट. ओके. नाउ मूविंग टू सेक्शन बी, दैट इज गिव रीजन्स. ओशंस इन ट्रॉपिकल रीजन्स हैव वेरी हाई सैलिनिटी. तो ओशंस इन ट्रॉपिकल रीजन विल हैव वेरी हाई सैलिनिटी बिकॉज द rate of evaporation in the tropical region is very high. ज़्यादा इवापोरेशन होने के कारण क्या होता है? ज़्यादा इवापोरेशन होने के कारण वहाँ पे पानी तो इवापोरेट कर जाता है, नमक क्या होता है? नमक आपका वहीं पे रह जाता है पानी के अंदर ही. और जो भी रिवर्स हैं, रिवर्स क्या करती हैं? रिवर्स सारा पानी deposit continuously. They just deposit the water in the ocean and water evaporates and all the salt just remains in the sea water. That means that turns the sea water more salty. ठीक है. Second, ocean water is constantly moving. Ocean water is constantly moving because due to the difference in temperature level, due to the difference in salinity level, winds. ठीक है. There are many factors which move water from one place to another. Difference in salinity level, difference in temperature, density, फिर winds, they all just contribute to the movement of water within the ocean. Okay. Give reason why. When warm and cold currents meet, visibility is reduced. What happens when warm and cold current meet? What happens? There is formation of fog. ठीक है. There is formation of fog. Due to formation of fog, visibility is reduced when cold and warm current meet. ठीक है. Next, fourth question. Ocean water is warmest near the equator. Ocean water is warmest near the equator because sun rays fall directly upon the equator, whereas near the poles what happens? Sun rays have to travel a longer distance upon reaching the poles. तो poles के पास ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इक्वेटर के पास कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है मतलब इंटेंसिटी सनलाइट का ज़्यादा है. ठीक है. जब इंटेंसिटी सनलाइट का ज़्यादा होगा तो व्हाट हैपन? द वाटर नियर द ओशन, द इक्वेटर गेट्स वार्म. क्वेश्चन नंबर 5. सुनामी कॉजेज डैमेज टू कोस्टल एग्रीकल्चरल लैंड, फ्लोरा एंड फौना. तो सुनामी के कारण क्या होता है कि सुनामी इज़ अ हार्बर वेव. तो सुनामी में बहुत बड़े ऊंचा वेव आता है और ऊंचा वेव होने के कारण ये जितना भी सी वाटर है, सी वाटर गेट्स इनसाइड द लैंड. वो लैंड के ऊपर पूरा आ जाता है. एंड व्हेन द सी वाटर एंटर्स द कोस्टल एरिया, व्हाट हैपन? द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर जहाँ पे हो रहा है वो पूरा बर्बाद हो जाता है. द फ्लोरा एंड द फौना, दैट मीन्स द एनिमल एंड द प्लांट किंगडम, ऑल गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुनामी. ठीक है. नेक्स्ट, राइट फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ओशियंस आर वास्ट रिजर्व ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. ट्रू. Currents are caused by the gravitational pull of moon and sun. नहीं. Currents are caused due to the difference in salinity level and the winds. Due to the gravitational pull of the moon and the sun, tides are caused. तो यहाँ क्या होगा? False होगा. Ocean currents transfer heat from lower latitude to the higher latitudes. तो बस लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, ऐसा नहीं कि बस इक्वेटर से पोलर रीजन में मूव करता है. इट ऑल्सो मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है. transfer heat from lower latitude to higher latitude. It is talking about heat के बारे में बात किया तो heat आपका lower latitude से higher latitude में जाता है. ये क्या हो जाएगा आपका? True. Salinity is an important property of sea water. True. Pacific is the smallest ocean. False. Pacific is the largest ocean. Okay. Mark the given warm and cold current. ठीक है. आप इसमें देखिए, ये जो आपका मैप है, ये जो आपको वर्ल्ड मैप दिया है, इसमें सारा आपका नाम दे दिया हुआ है
और इसी मैप के बेसिस, इसी मैप में आप देखिए जो भी आपको वार्म और कोल्ड करंट में आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहाँ पे आपका है, ये हुआ आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और रेड मार्क क्या है, रेड मार्क वाला क्या है, दिस इज द वार्म करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या हुआ, वार्म करंट है। ओके, वैसे ही आप इस मैप को देखिएगा और इसमें मार्क कर लीजिएगा विच वन इज द वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट। ओके, now moving to the question answer part. The first question, what are the main forces that are responsible for the water cycle? So here is your answer. Water cycle is driven by two main forces. One is heat from the sun that evaporates water, पहला ये है heat from the sun that evaporates water, and second is the gravitational pull of the earth which brings back the water vapor to the earth. एक हुआ आपका heat that evaporate the sun, the ocean water, और दूसरा क्या है, gravitational pull of the earth which brings down the precipitation. Okay, now next question, question number 2, why is sea water saline? Sea water saline क्यों है? Sea water is saline due to the deposition of salt from the rivers, deposition of salt from the rocks by the rivers. Sea water is saline due to the deposition of salt from the rocks by the rivers. How are waves formed? Waves are caused in the open sea by the force of the wind pushing against the surface of the ocean water. So waves are formed by the force of the wind pushing against the surface of the ocean water. Okay, now the next question, what are the significance of tides? Tides का क्या importance है? The significance of tides. Okay, तो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स आपको यहाँ दिया हुआ है, यू कैन राइट एनी 2 or 3 पॉइंट्स. दे हेल्प, दे आर यूजफुल इन फिशिंग, नेविगेशन, दे आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दे हेल्प मरीन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फूड, ठीक है. दे इवन क्लियर अ लॉट ऑफ मड, सिल्ट एंड गार्बेज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, ठीक है. एनी 4 में से आप 3 लिख दीजिएगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different types of tides? Define each of them. देखिए, टाइप्स ऑफ टाइड क्या दिया हुआ है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड. एक है आपका स्प्रिंग टाइड, एक है आपका नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड क्या होता है? व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून दे आर जस्ट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा? स्प्रिंग टाइड होगा. और व्हेन द सन, अर्थ एंड द मून दे आर एट राइट एंगल, तो क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज नीप टाइड, ठीक है. तो आप इसमें डेफिनेशन भी खोज सकते हो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का, एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट of the spring tide and the neap tide. Okay, now moving to the long question part. The first question, how are waves and tides different from each other? ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपका waves का formation दिया हुआ है. Waves are caused in the open sea by the force of wind pushing against the surface of the ocean, ठीक है. Whereas टाइड्स, इसमें क्या होता है? इसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, ठीक है. क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में लिखिएगा. विंड्स का, वेव्स का डेफिनेशन है क्रेस्ट ट्रफ लिखिएगा, ठीक है. और टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, ठीक है. और इसमें ये 2 टाइप का आपका एक स्प्रिंग टाइड है, एक आपका नीप टाइड है. तो आप डिफरेंस लिख लीजिएगा इसके बारे में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स? ड्रॉ सुटेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर. स्प्रिंग और नीप टाइप का यहीं पर डेफिनेशन दिया हुआ है. स्प्रिंग और नीप टाइप क्या होता है? व्हेन द स्प्रिंग टाइड में क्या है? व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ दे कम इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो आपको स्प्रिंग टाइड बोलेंगे. इसमें क्या होता है? हाई टाइड्स आर मोर हाइयर एंड लो टाइड्स आर लोअर, ठीक है. और नीप टाइड क्या होता है? नीप टाइड व्हेन सन, अर्थ एंड द मून दे आर एट राइट एंगल, ठीक है. डायग्राम के साथ इसको बताइएगा, और इसके बारे में यहाँ पे आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है. एट द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट फेज इज द सन, मून एंड द अर्थ पोजिशन दैट द ग्रेविटेशन पुट एक्ट ऑन अर्थ एट राइट एंगल. यू कैन सी द डेफिनेशन ओवर हियर. तो इसी डेफिनेशन और डायग्राम के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट? द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डायरेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट्स. सो हियर आर द फैक्टर्स which determine the direction and movement of ocean current. These are the 4 factors. आप इन्हीं 4 फैक्टर्स को इंक्लूड कीजिएगा इस आंसर में. द सम फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले टू कॉज द ओशन करंट टू मूव एज ocean waters to move at current. These are the 4 factors. First, direction and movement of ocean currents is generally controlled by direction of prevailing wind. दूसरा है varying temperature, salinity
and density. Third is the shape of the coastline, and fourth, currents in the northern hemisphere are deflected in the clockwise direction, and the southern hemisphere in the anti-clockwise direction due to the Coriolis force. Now the next question: discuss the types of ocean current. What are their effects on climate? Explain your answer. Different types of ocean current. What are the effects ऑन क्लाइमेट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करंट, दो टाइप का ओशन करंट है, ठीक है. एक है आपका वार्म ओशन करंट, एक है आपका कोल्ड ओशन करंट. यू हैव टू डिफाइन देम. एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑन क्लाइमेट? अगर वार्म ओशन करंट अगर कोल्डर एरिया में जाता है तो क्या करता है, टेम्परेचर को वहाँ पे इंक्रीज कर देता है. और कोल्ड ओशन करंट अगर वार्मर एरिया में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, द हॉटर एरिया गेट्स डिक्रीज. ठीक है, आप एग्जाम्पल के बेसिस पे दे दीजिएगा. एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है सारा. Okay, here are the examples of the warm ocean currents and the cold ocean current. ठीक है, the blue one are the cold ocean current and the red one are the warm ocean current. Okay, the last answer: how are ocean important to us? So oceans are important to us in many ways. First, they are the livelihood for a large section of population. A large section of population completely depends upon fishing for their livelihood. Second, the ocean currents, the ocean water can be used to produce electricity. ठीक है, they can be used to produce electricity. Third, oceans have been a part of navigation. ठीक है, ओशन में ही आप नेविगेट करते हो. बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक बड़ा बड़ा सामान ले जाते हैं, दे ट्रैवल थ्रू ओशन ओनली. आप एयर या फिर रोडवेज के थ्रू आप ले नहीं जाते. तो ओशन आर अ ग्रेटेस्ट mean of transport. Okay, the fourth point, they control the temperature of the coastal region. coastal region में गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्मी नहीं करता है और ठंड के टाइम में ठंड को बढ़ाता नहीं है, उसको कंट्रोल करता है, इक्वेबल क्लाइमेट मेंटेन करके रखता है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, दे मेंटेन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. And in the next video I'll discuss the new chapter, that is the natural vegetation. Okay, thank you.